हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ओके, तो आज हम M3 का यूनिट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फोरियर सीरीज़। मैं कोशिश करूँगा 2 लेक्चर में आपको जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से मैं फोरियर सीरीज़ समझा दूँ, ठीक है। तो मैं ज़्यादातर आपको नॉर्मली बताऊँगा, मीन्स एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन ऐसे करके बताऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है, अपने पास इतना टाइम नहीं है। प्रैक्टिस आपको करनी है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स का रूल है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका शार्प होगा, ठीक है। तो मैं सिंपली आपको ऐसे ऐसे चीज़ बता दूंगा जिसे आप नॉर्मली कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट से। फोरियर सीरीज़ में कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूला हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के हैं, ठीक है। ऐसे बहुत कम फार्मूला हैं जो हमें सिर्फ फोरियर सीरीज़ में जितनी ज़रूरत है उतनी ही फार्मूला हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक्स फार्मूला है जो आप जान लें, क्योंकि ये पूरे फोरियर सीरीज़ नेक्स्ट आएगा लैप्लास, उसमें ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स, जो कि सब लोग जानता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स क्या होता है, माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स डी एक्स क्या होता है, साइन ए एक्स अपॉन ए। ऐसे फोर्थ है हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स ए एक्स प्लस बी अपॉन ये एक्स के साथ था ए अपॉन में, ठीक है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ फिफ्थ इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए। नेक्स्ट है हमारा 6 इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है फोरियर सीरीज में, आपको ये एकदम अच्छे से याद कर लेना है। आप प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिक आपको ये सब पूरा फार्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई पावर ए एक्स अपॉन इसका जो कोफिशिएंट है ए स्क्वायर प्लस एक्स का जो कोफिशिएंट है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ओके, सेम टू सेम अगर कॉस बी एक्स के लिए हो ये तो क्या हो जाएगा, ई ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम है। यहाँ बस चेंज हो जाएगा ए कॉस बी एक्स, जो यहाँ टर्म है कॉस बी एक्स है तो सबसे पहले कॉस बी एक्स से ही स्टार्ट होगा, यहाँ साइन बी एक्स था तो साइन बी एक्स से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस फोरियर सीरीज के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ए एक्स डी एक्स क्या होता है, ये तो बहुत ईजी है, ई पावर ए एक्स अपॉन ए का कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट क्या है ए, देयरफॉर इंटीग्रेशन में ये डिवाइड में आ जाएगा। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वैसे तो इंटीग्रेशन में बहुत 7-8 प्रॉपर्टीज़ है, बट हम यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 की ही बात करेंगे, क्योंकि हमें फोरियर सीरीज़ में इतनी की ही ज़रूरत है, ठीक है। आपको याद आ जाएगा जो भी आप पढ़े होंगे 11th-12th या M1 M2 में पूरा, ठीक है। तो फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट ए से बी पे एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ए बी एफ टी डी टी, आप उसे चेंज कर सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए से बी, यहाँ क्या होगा, लिमिट जब आपको चेंज करना हो सिर्फ माइनस साइन आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाकी सेम है। थर्ड है हमारा इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से ए, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। जब माइनस ए से ए हो लिमिट हमारा, तो दो कंडीशन हमारा, दो टाइप का आंसर आता है। पहला आता है एक जीरो आता है, ठीक है, कब, इफ़ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, जो आपका एफ एक्स है मीन्स फंक्शन जो आपका दिया होगा वो अगर ऑड फंक्शन हो तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो। अगर आपका एफ एक्स जो फंक्शन है अगर इवन होगा तो क्या हो जाएगा, टू बाहर आ जाएगा और लिमिट हो जाएगा हमारा जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हमारे सामने हैं, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये सब जानते हैं। कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये मैं थोड़ा बेसिक इतना पता होगा आपको, मैं बता दे रहा हूँ, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं न्यूमेरिकल लगाने टाइम, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, वरना फोरियर सीरीज आप पूरा इतना 3-3 पेज का आंसर्स होता है आप कर लोगे और पता चला आंसर आपका गलत था तो टोटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ को बहुत ध्यान देके चलना है यहाँ पे। नाउ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए कॉस बी, ठीक है। ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअली ये चारों इंपॉर्टेंट हैं और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ज़्यादातर फोरियर सीरीज में इसका यूज़ होता है, ठीक है। तो क्या है सेकेंड,
साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन बी। ओके, ना फोर्थ है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। फिफ्थ है हमारा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट, और एक टर्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये दोनों आपको माइंड में पूरा रट लेना है, चाहे जो करना है आप कर लो। हमें पता है साइन एन पाई ऑलवेज ज़ीरो होता है। कैसे, मैं आपको ग्राफ में बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, साइन का ग्राफ कैसे बनता है, पीरियोडिक ग्राफ साइन का ऐसे बनता है, ये हमारा 0 पाई बाई 2 पे हमारी साइन की वैल्यू कितनी आती है +1, देन ये पाई। ठीक है, ये साइन का ग्राफ है। ठीक है, कैसे साइन ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है और पीरियोडिक ऐसे साइकिल बनाते हुए जाता है। ठीक है, तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, मीन्स ये जो लाइन है हमारा वो हॉरिजेंटल लाइन, वो टोटल 0 हो जाएगा, वहाँ कोई भी वैल्यू वहाँ पे हो 0 हो जाएगी। जब ये मैक्सिमम गया ना, एक साइकिल जब ये कंप्लीट करेगा तो जो 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई 5 पाई बाई 2 3 पाई 7 पाई बाई 2 ऐसे जाता है। पाई बाई 2 पे हमारा क्या है मैक्सिमम +1 दे रहा है साइन, पाई पे क्या दे रहा है साइन पाई इज इक्वल टू 0, साइन 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1, साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0, साइन 5 पाई बाई 2 इज इक्वल टू +1, साइन 3 पाई इज इक्वल टू 0, साइन 7 पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। ये हमारा साइन का, अगर आपको ये ग्राफ याद हो जाएगा तो आपको साइन की एन पाई की वैल्यू ये सब एन पाई में ऐसे आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अदरवाइज आपके पास कैलसी है, आप एग्ज़ाम में उससे भी कैलकुलेट करके देख सकते हो ना। दूसरा हमारा कॉस का ग्राफ, कॉस का ग्राफ क्या कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है 0, एक मिनट, ओके, कॉस 0 का +1। ठीक है, नौ ये ग्राफ हमारा यहाँ कॉस पाई बाई 2 0, कॉस पाई -1, कॉस 3 पाई बाई 2 0, कॉस 2 पाई +1, कॉस 5 पाई बाई 2 0, कॉस 3 पाई -1। ऐसे साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, तो अपने हिसाब से आप ये याद रख लेना। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ये फॉर्मूला का, साइन एन पाई, एन की वैल्यू कुछ भी हो, अगर एन के साथ तो अगर कोई पाई है वो हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, और कॉस एन पाई हमारा क्या होता है -1 पावर एन। ठीक है, अगर आपका एन कोई ऑड नंबर हो, फॉर एग्जांपल 1 3 5 ऐसा कुछ भी हो, तो उसका आंसर क्या आएगा कॉस, अगर ऑड में पावर एन हो डेट इज़ -1, और इवन में होगा 2 4 6 तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, तो यहाँ से अब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, पूरे फार्मूलाज याद हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे जो फोरियर सीरीज़ में मेन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, फार्मूला क्या क्या यूज़ होगा फोरियर सीरीज़ में, वो सब देखेंगे। तो सेकंड इसमें फर्स्ट तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या रखा बेसिक रखा, सेकंड पार्ट हम रखेंगे पीरियोडिक फंक्शन, थर्ड है हमारा ऑड फंक्शन इवन फंक्शन। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमें ये तीनों अगर ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन अगर ये पता है तो कोई भी जो हमारा फोरियर सीरीज़ में जो क्वेश्चन दिया होगा, वो क्वेश्चन जो फंक्शन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल f(x = x + y) ऐसा कुछ दिया होगा, f(x = x²), ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हो तो आपको देख के बताना पड़ेगा वो फंक्शन ऑड है या इवन है। तो हम कैसे पहचानेंगे वो फंक्शन ऑड है या इवन है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पीरियोडिक फंक्शन डिस्कस करते हैं। क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन, फंक्शन f(x) इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ f(x + t) इज इक्वल टू f(x) फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास f(x) की वैल्यू, ठीक है, फॉर एग्जांपल sin x दिया हो, ठीक है, f(x = sin x) दिया है, अगर हम यहाँ पे x के साथ कोई भी t टर्म क्या लिखा है, f = x फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t, कोई भी t टर्म हम अगर यहाँ ऐड कर रहे हैं 2t 3t 4t, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसे हम sin x + 2t लिख सकते हैं, सॉरी, अगर 2t डेट इज़ पाई हमने यहाँ पे लिखा है, कोई कांस्टेंट टर्म कोई नंबर, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा sin x हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका f(x) है वो इज इक्वल टू इतना, मीन्स आप लिख सकते हैं f(x) = f(x + 2π) के इक्वल होता है। ठीक है, वैसे और sin x = sin x। ठीक है,
तो ये हमारा पीओडी फंक्शन होता है कि मतलब अगर कोई फंक्शन में अगर हम कोई टी टर्म ऐड करें तो वो हमेशा जो ओरिजिनल फंक्शन था वही आता है, ठीक है। अब होता है ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले ऑड फंक्शन देखते हैं। ऑड फंक्शन क्या है? अगर आपका कोई फंक्शन एक्स क्यूब, ऑड फंक्शन मीन्स 3, ये सब आपको ऑड फंक्शन नंबर पता है, 3, 1, 5, ये सब ऑड है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3, ये जो एक्स की पावर 3 है ये ऑड है या इवन है? यस, ये ऑड है, ठीक है। अगर हम ये ऑड हैं और फंक्शन अगर हम x की जगह माइनस एक्स ले लिए तो क्या हो जाएगा? जब आप माइनस एक्स लोगे तो माइनस एक्स की पावर 3 हो जाएगा। माइनस एक्स की पावर 3 ऑलवेज इन माइनस, तो आपका क्या हो जाएगा? एफ एक्स जो होगा अगर ऑड फंक्शन होगा तो माइनस एफ एक्स में ऑलरेडी चेंज हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स अगर एक्स क्यूब है, अगर आप एक्स जगह माइनस एक्स रख दिया तो माइनस एक्स की पावर की ऑड फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑलवेज ऑड आता है। देयर फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स के टर्म में। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, आपका कोई वैल्यू है, अगर आपने एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिया तो साइन क्या हो जाएगा? एक्स की जगह माइनस एक्स हो जाएगा, वैल्यू आएगी माइनस साइन एक्स। ये क्या हुआ? ये हमारा ऑड फंक्शन हुआ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा? अगर कोई फंक्शन हमारा ऐसा दिया हो एक्स का स्क्वायर, मतलब ये इवन है, 2, 4, 6 ऑल आर इवन। अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रख दिए तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर एक्स की जगह आप माइनस एक्स रखे हैं तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू एफ एक्स। इक्वल आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, मीन्स ये इवन फंक्शन है। यहाँ क्या हो रहा था? एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, फंक्शन तो सेम था, एफ एक्स जो था यहाँ भी फंक्शन सेम है, एफ एक्स जो आया बस क्या आ गया? माइनस साइन आ गया, दैट इज ऑड फंक्शन हो गया। और ये क्या हो गया? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स मीन्स इवन फंक्शन। मीन्स अगर आपका फंक्शन अगर शुरू में एक्स स्क्वायर है, अगर उसमें आपने माइनस लगाया चाहे कुछ भी किया तो आपका लास्ट में आंसर अगर एक्स स्क्वायर ही आ रहा है, दैट इज इन इवन फंक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट नोट है इसमें ऑड फंक्शन के लिए। ऑड फंक्शन के लिए क्या है? एक्स इज ऑड फंक्शन, ठीक है। एक्स क्या है? हमारा ऑड फंक्शन है। एक्स की ऑड पावर, एक्स की कोई भी ऑड पावर हो वो क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन। और साइन एक्स की ऑड पावर ऑड फंक्शन। एक्स ऑड फंक्शन है, एक्स की ऑड पावर ऑड फंक्शन होगा, साइन एक्स की ऑड पावर ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। नाउ इवन फंक्शन के लिए 3 टर्म इंपॉर्टेंट थे, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रख लेना। एक्स का ये एक्स क्या है? ऑड है, एक्स का ऑड पावर ऑड, साइन एक्स का ऑड पावर ऑड, ठीक है। इवन फंक्शन में एक्स का इवन पावर इवन फंक्शन, साइन एक्स की इवन पावर इवन फंक्शन, और कॉस एक्स का पावर ऑड हो चाहे इवन हो वो सब इवन फंक्शन ही होता है। अब जैसे माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, ये हम जानते हैं, तो यहाँ पे वही लॉजिक है। ऑड फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन, हमने ऑड फंक्शन को माइनस मान लिया है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन, माइनस माइनस प्लस, दैट इज इवन फंक्शन होता है। ऑड फंक्शन इंटू इवन फंक्शन मीन्स माइनस प्लस माइनस आता है, तो ऑड फंक्शन इंटू इवन फंक्शन इज इक्वल टू ऑड फंक्शन। ये इवन ऑड का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये ऑड और इवन फंक्शन पे एक न्यूमेरिकल हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब साइन एक्स, तो ये ऑड फंक्शन है इवन फंक्शन है, कैसे पता चलेगा? एक्स की पावर क्यूब है मीन्स ये ऑड फंक्शन है, और साइन एक्स क्या है? एक्स की पावर ऑड है, एक्स की पावर 1 है मतलब ऑड है, देयरफॉर ये भी ऑड है, तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज माइनस माइनस ऑड फंक्शन इज इक्वल टू इवन फंक्शन। मीन्स हमारा जो एफ एक्स एक्स क्यूब साइन एक्स है वो क्या है? इवन फंक्शन, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू x4 साइन एक्स, ठीक है। x का पावर 4 है मतलब इवन पावर है, डेट इज मीन्स ये क्या है? इवन फंक्शन, जिसे हम प्लस से डिनोट कर रहे थे। साइन एक्स, एक्स की पावर क्या है? 1 है, मीन्स ये ऑड फंक्शन है। तो इवन फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है? ऑलवेज माइनस, मीन्स ऑड फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा? ऑड फंक्शन। इसका मतलब जो आपका फंक्शन एफ एक्स एक्स पावर 4 और साइन एक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में वो क्या है? ऑड फंक्शन है। एक और एग्जांपल देखते हैं,
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स। अब ये इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, कैसे पता चलेगा? एक्स की पावर 1 है मीन्स ऑड है, दैट इज ऑड फंक्शन। एक्स की पावर 1 है दैट इज ऑड फंक्शन। माइनस, तो ये माइनस माइनस ऑड फंक्शन इज इक्वल टू इवन फंक्शन। ठीक है, ये एक ट्रिक है, कॉन्सेप्ट ये अपने लॉजिक से बनाया हुआ, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम फोरियर सीरीज़ का अब असली पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोरियर सीरीज़ क्या होता है, सीरीज़ कैसे बनती है, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा फोरियर सीरीज़ फार्मूला, और जिसे यूलर्स फार्मूला भी बोलते हैं। तो अब हम क्या कवर करेंगे? फोरियर सीरीज़ का ये सीरीज़ है। ठीक है, फोरियर सीरीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिरिचलेट्स कंडीशन क्या होता है, पार्सेवल इक्वेशन क्या है, हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज़ क्या होता है, और एंड लास्ट हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज़। आपका ये लेक्चर में, या फिर अगर मैं न्यूमेरिकल थोड़ा ज़्यादा बताया तो नेक्स्ट वीडियो में आपका ये फर्स्ट यूनिट ख़त्म कर दूंगा। ओके, तो फोरियर सीरीज़ और ये सब जो 2-3-4 टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इस यूनिट का मेन टॉपिक यही है। तो इसमें एक्चुअली ये मैं 25 मिनट्स का वीडियो एक लेक्चर चाह रहा था बनाने का, तो मैं ये पार्ट 2 इस वीडियो के फोरियर सीरीज़ के पार्ट 2 में मैं यूनिट ख़त्म कर दूंगा। उससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, एक टर्म हमारा बहुत बेसिक चीज़ छूट रहा है, उसे हम कवर करते हैं इस लेक्चर में और इस लेक्चर को एंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या फंक्शन है हमारा, एक आता है फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट का क्वेश्चन आता है, तो हम लगते हैं फॉर्मूला लगा, 12th क्लास में पढ़ा था, 12th क्लास वाला फॉर्मूला यूज़ करने लगते हैं। और फोरियर सीरीज़ ऑलरेडी कोई क्वेश्चन अगर आए फोरियर का, तो 2 से 3 पेज 4 पेज ऐसे लग जाते हैं। और जब आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट का कोई जब सॉल्व करोगे तब तो और टाइम लग जाता है। तो उस टाइम को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस टाइम को कम करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक चेन फार्मूला हम यहाँ पे आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है, एक्स पावर क्यूब ई पावर एक्स डी एक्स, इसे आपको सॉल्व करना है, इंटीग्रेटिंग करना, किसका इंटीग्रेट करना है, एक्स क्यूब ई और ई पावर एक्स डी एक्स का। तो आप लोगों इसमें 12th क्लास वाला स्टाइल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज़ करने। तो अपने पास, हाँ सही है, वो भी सही है, लेकिन अपने पास इतना टाइम नहीं है। तो इतना टाइम अपने पास नहीं है तो क्या, कैसे सॉर्ट करें? तो एक चेन फार्मूला हम बना के दिखाते हैं। वैसे तो अब मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला के हिसाब से बता दूँ, मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे हम कर रहे हैं। तो क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन, ये क्या है, सेकंड फंक्शन है, 2 फंक्शन हमारे पास। तो क्या करना है, कुछ नहीं, बस जो फर्स्ट फंक्शन है उसको आप वैसे ही लिख दीजिए, हमने लिख दिया। ठीक है, अब जो सेकंड फंक्शन है ई पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है, तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स। ठीक है, अब आता है माइनस, ऐसे प्लस माइनस ऐसे ये चेंज चलेगा। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में पहला टर्म को वैसे ही रखा और सेकेंड टर्म का इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब पहले टर्म का फिर से इंटीग्रेट करना है। सॉरी, मैं यहाँ पे एक गलत बोल दिया, हमने फर्स्ट टर्म को यहाँ पे लिखा, सेकेंड टर्म को इंटीग्रेट किया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा, और सेकेंड टर्म का फिर इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन ex भी होगा। अब फिर हम माइनस था, अब प्लस में आए, अब x का स्क्वायर है, अब फर्स्ट टर्म का फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x, और सेकेंड टर्म का इंटीग्रेट करेंगे तो ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई पावर एक्स ही आएगा। ठीक है, ना प्लस हुआ, अब माइनस, अब 6x है, 6x का डिफ्रेंशिएट करेंगे डेट इज 6, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेट करेंगे डेट इज इतना। ये कब तक करना है आपको, जब तक आपका जो x का टर्म, जैसे x का टर्म क्यूब है तो x का टर्म खत्म ना हो जाए, जो आपका फर्स्ट टर्म का जो टर्म खत्म ना हो जाए, क्या कर... ठीक है, ऐसे चलेगा, फर्स्ट प्लस माइनस, पहला जो टर्म लिखेंगे सेम, सेकेंड का इंटीग्रेशन, नाउ पहले का डिफ्रेंशिएशन, सेकेंड का इंटीग्रेशन। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ,
फर्स्ट टर्म सेम लिखेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएट करते हैं, सेकेंड को इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, सेकेंड का इंटीग्रेट, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, सेकेंड का इंटीग्रेट। ऐसे करेंगे तब तक जब तक ये हमारा x का टर्म, x क्यूब x का टर्म हट ना जाए। यहाँ हट गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ऐसा कोई क्वेश्चन हमें मिले, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? फर्स्ट टर्म को, ये हुआ हमारा फर्स्ट टर्म, ये हुआ हमारा सेकेंड टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म को एज वेल एज लिखना है, हमने लिखा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं। सेकेंड टर्म का क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। सेकेंड टर्म को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन हमने बेसिक फॉर्मूलाज में देखा, क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एन एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट एन है तो एन नीचे आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होता है माइनस से, हमने यहाँ स्टार्ट किया था, माइनस प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब फर्स्ट टर्म का क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2x। सेकेंड टर्म का इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस एन एक्स अपॉन एन का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस तो वैसे ही रहे, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एन एक्स, ठीक है। और यहाँ ऑलरेडी एक n था, और n का जब साइन x का करोगे तो साइन कॉस x, कॉस एन एक्स का करोगे तो साइन एन एक्स आ जाएगा अपॉन n आ जाएगा। यहाँ ऑलरेडी एक n था तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। अभी तक x का टर्म हटा नहीं है तो हम और हटाने के लिए एक और चेन बनाते हैं, प्लस 2x था, एक पहले का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2, दूसरे का इंटीग्रेट कर देंगे तो साइन एन एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा कॉस एन एक्स अपॉन इसका कोफिशिएंट एन स्क्वायर था ऑलरेडी, एक और एन यहाँ आ गया, एन क्यूब, ठीक है। ऐसा तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम पूरी सीरीज में ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन बाई पार्ट क्वेश्चन आएंगे तो हम उन्हें ऐसे चेन बना के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरी सीरीज फर्स्ट यूनिट खत्म कर देंगे 20 मिनट के लेक्चर में, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक इट।